हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं और आपको लगता है कि सर मैं अगले साल एलिजिबल हूँगा, मुझे इस एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, सुन आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सुन बात करेंगे सबसे पहले हमारे एक दुखद विषय के बारे में कि हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, पर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बहुत मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। सुन बात करेंगे यहाँ पे पैटर्न के बारे में। तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं। पेपर वन जो कि जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पे होता है, जहां पर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सुन यहाँ पे 200 मार्क्स का इसका वेटेज होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर टू की बात करी जाए जो कि मैथमेटिक्स पे होता है, जहां पर 135 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 15 क्वेश्चन टीचिंग पेडागोजी के आते हैं। टोटल 300 मार्क्स का वेटेज होता है। सुन ये पेपर 2.5 घंटे का होता है, मतलब 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सुन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, टोटल 500 का वेटेज होता है। अगर आप बात करें कि कितने मार्क्स यहाँ पे टारगेट लेके चलना चाहिए, अभी जो टारगेट है वो आपको 300 प्लस मार्क्स लेके चलना चाहिए। मतलब 500 में से अगर आप 300 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये होती है कि अगर वो बीएससी बीएड कर रहे हैं और फाइनल में, या बीएससी के बाद बीएड कर रहे हैं और फाइनल ईयर चल रहा है, तो वो एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार जैसे एक बार कंप्लीट हो जाए फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो यार लगभग 1 से 2 साल का टारगेट यहां पे लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी या बीएड के साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स यहां पे गलती करता है। सुन पेपर वन ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, जो कि जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, जहां पर स्टूडेंट्स को 40% मिनिमम लाना होता है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 35% लाना आवश्यक होता है। बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी होती है वो इस पेपर को क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको इस पेपर के लिए स्पेसिफिक तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जहां पर अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो सुनिए यहाँ पे टोटल 4 पार्ट में चीजें पूछी जाती है, जिसमें अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है। सेकंड जो है वो करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है। थर्ड है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है। एंड फोर्थ यहाँ पे जो है वो एजुकेशन साइकोलॉजी है, जहां पर ये सब चीजें पूछी जाती है। सुन बात करी जाए यहाँ पे पेपर टू जो कि सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस आते हैं और खास करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पैटर्न चेंज हो रहा है, जहां पर कॉलेज लेवल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस बार भी लगभग 80 प्लस क्वेश्चन जो है वो कॉलेज लेवल से पूछे गए थे, क्योंकि सिलेबस के अंदर स्कूल और कॉलेज दोनों ही पूछा जाता है, पर कॉलेज लेवल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को इन सभी टॉपिक्स पे फोकस करने की आवश्यकता है। बीएससी के बाद बीएड कर रहे हो तो भैया जो बीएससी का मैथमेटिक्स है तो ऑलमोस्ट आप भूल चुके हो, यार आपको वापस से पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए आपको इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सुन स्कूल लेवल पे आपको एनसीईआरटी जो है 10th 11th 12th की वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इवन 9th की भी आपको आनी चाहिए। और कॉलेज लेवल की बात करी जाए तो सुन कॉलेज लेवल पे भी जो कंटेंट है, खास करके जो ग्रुप थ्योरी है या फिर आपका कैलकुलस का पोर्शन है या फिर आपको और भी जो टॉपिक में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। सबसे पहले हम स्कूल लेवल पे बात कर लेते हैं। तो स्कूल लेवल में यहाँ पे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2D 3D आता है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलस आता है, वेक्टर अलजेब्रा आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। एंड ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो सुन ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री 3D, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड टीचिंग मेथड्स। सुनिए पूरा सिलेबस आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का होता है, जिसके अंदर कॉलेज लेवल का जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। स्टूडेंट्स को बेहतर बनाना चाहते हो तो यार आपको ढंग से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी पड़ेगी। इस YouTube चैनल के लाइव सेक्शन में या वीडियो सेक्शन में चले जाइए, हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स कॉलेज लेवल पे दी है। और सबसे बड़ी बात है, चलो आपने पढ़ लिया, आपको आता है कि सर मेरे को तो कॉलेज लेवल भी आता है, मेरे को स्कूल लेवल भी आता है। अगेन चैलेंज स्टार्ट होता है, भैया मैथ्स के 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डबल चैलेंज है, सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, साथ में टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी, तभी आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम निकाल सकते हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रहता है। सुनिए पेडागोजी का सिलेबस है और ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ मैथ्स के पे तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, साथ में जो करंट अफेयर्स और जीके, साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी है एंड टीचिंग पेडागोजी है, सब का सब कराते हैं।
और अगर आप 1 साल का कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 5,999 में आपको मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है स्टूडेंट, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सुन, इतने नॉमिनल प्राइस में कोई भी आपको कोर्स नहीं दे सकता विथ कंटेंट क्वालिटी, है ना, क्योंकि जो कॉलेज लेवल का कंटेंट है वो आपको हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, इसकी गारंटी हम आपको लेते हैं। इसमें बात करते हैं यहाँ पे, अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए 2022 और 2025 में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि यहाँ पे कौन से लेवल के क्वेश्चन ज्यादातर किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे तो ग्रेजुएशन लेवल पे 83 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्कूल लेवल पे 36 क्वेश्चन पूछे गए, स्कूल लेवल पे 47 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेडागोजी पे 20 क्वेश्चन आए थे। अगर आप देखो तो सुनिए, मैंने टॉपिक वाइज वेटेज दे रखा है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सुन देख लीजिए कॉलेज लेवल पे कितने क्वेश्चन पूछे गए। सुन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। स्कूल लेवल पे जो आ रहा है वो तो हर कोई स्टूडेंट्स कर सकता है, क्योंकि जो बच्चा बीएससी और उसके बाद बीएड कर रहा है या बीएससी बीएड कर रहा है वो 10th 11th 12th को अच्छे से करता है। बट मैन जो चैलेंजेस आते हैं वो कॉलेज में आते हैं, इसमें इसको बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2025 एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सुनिए 2025 में स्कूल लेवल के इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे और कॉलेज लेवल पे इन टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कॉलेज लेवल पे ज्यादा पूछा गया है। इसमें देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे, कैलकुलस जो है उसमें 10 क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीबी। यार इतने इजी है और ज्यादा कोई टफ नहीं है, बस आपको पढ़ने की आवश्यकता, और वो भी यार डिस्क्रिप्टिव नहीं। बीएससी में जो पढ़ा वो अलग है यार, आपको यहाँ पे अलग अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको अप्रोच को समझने की आवश्यकता है। बीएससी बीएड या बीएससी के बाद बीएड करने वाला स्टूडेंट ये भूल जाता है कि तुमने जो पढ़ा है कॉलेज में वो अलग कहानी है और यहाँ पे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है वो अलग है। यहाँ पे आपको चीजों को कम समय में करना होता है, तो भैया शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी, कंसेप्ट अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। अगर मैं 2022 की कट ऑफ की बात करूं तो 2022 में थोड़ा कट ऑफ कम गया था, लगभग यहाँ पे बात करी जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 में 40% लाना तो आवश्यक है, ये तो नॉर्मली मिनिमम क्राइटेरिया। 2022 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था जब कॉलेज लेवल का ज्यादा पूछा गया था। तो सुन, यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और ये पेपर 1 पेपर 2 में मिनिमम 40% यहाँ पे कट ऑफ क्राइटेरिया होता है। तो आप देख सकते हैं ये 2022 का कट ऑफ है। इसी प्रकार से 2025 का कट ऑफ आप देखेंगे तो 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका भी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया का, और बाकी कट ऑफ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड पे टारगेट कर रहे हो तो यार 300 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलिए, दोनों पेपर मिला के इतने मार्क्स आएंगे तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए यार? सबसे पहले आप पेपर के लेवल को समझो, सिलेबस देखो, प्लस पैटर्न देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, प्लस हर टॉपिक का वेटेज आपको समझना चाहिए। स्टूडेंट प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले इजी टॉपिक से आपको स्टार्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टडी इजी प्लस टफ टॉपिक्स टुगेदर डेली, है ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लग रहा है कि स्कूल लेवल के कुछ कंसेप्ट आपको इजी लगते हैं, तो एक टॉपिक स्कूल का ले लो, एक टॉपिक कॉलेज का ले लो, और साथ साथ में आपको उसकी पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन रेगुलरली। सुन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो फोकस होता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होता है। और कम समय में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैं गारंटी दिलाता हूं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको हमसे बेहतर कंटेंट और हमसे बेहतर जो कंसेप्ट्स और ट्रिक्स है वो आपको कोई नहीं समझा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स के रैप पे शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको 599 में पूरा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुन, यहाँ पे आप उसका क्रिएटिव देख सकते हैं एंड सुन, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर टीचिंग पेडागोजी, ये सब कुछ हम आपको यहाँ पे साथ में देते हैं। कोई भी अलग चार्जेस पे करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। रिवाइज एनालिसिस मिस्टेक्स एंड गिव मॉक टेस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी पार्ट है। अगर आप बीएससी के बाद बीएड के फाइनल ईयर में हो यार लग जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। 2026 में अभी एग्जाम होने वाला है, 2026 एंड या 27 के फर्स्ट में वापस वैकेंसी आएगी, क्योंकि सरकार का आखिरी साल होने वाला है, तो लास्ट में जाते जाते वैकेंसी जरूर निकालेंगे। इसलिए आप शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी, आपके लिए बेहतर ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कितना टाइम किसको देना चाहिए। तो सुन, जो सब्जेक्ट है उसको 3 से 4 घंटे आपको देना चाहिए और जीके को आपको 1 से 2 घंटा डेली देना चाहिए। आप इसमें थोड़ा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, पर इतना टाइम रिक्वायर्ड होता है जहां पर ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके फार्मूला शीट बनाइए, रिवाइज करिए, 30 से 40 क्वेश्चन डेली लगाइए। इसमें जो ओल्ड टॉपिक उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें जीके के लिए, तो भैया जीके के लिए आपको यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक देखना पड़ेगा, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी है यार, इसका स्पेसिफिक सिलेबस है, आप उसको ढंग से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे जो टॉपिक है लाइक ज्योग्राफी है या फिर आपका हिस्ट्री है या फिर आप यहाँ पे देखें कल्चर है, तो उसको ढंग से पढ़ोगे तो आप आराम से यहाँ पे अच्छा
कर सकते हो। डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रेगुलरली आप रिवाइज करते रहिए, आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैथ्स की कौन कौन सी बुक को आपको रेफर करना चाहिए? इसमें नौकार पब्लिकेशन की बुक को आप रेफर कर सकते हो, इनकी हर सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाएगी। ऐसे जीपीएच पब्लिकेशन जो है, जयपुर पब्लिकेशन हाउस, उसकी बुक को आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक होती है। इसमें कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो इनमें से कोई सी बुक आप रेफर कर सकते हो। अब आप चाहते हैं कि सर जो अलग अलग स्टेट में टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनकी हमें यहाँ पे क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, इसमें सबसे अच्छी बुक है जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है, आप इस बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको सभी टॉपिक के बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये बुक हो सकती है। बाकी अगर आप 11th-12th के लिए प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं क्वेश्चन, तो सुन यहाँ पे एसआर सैनी की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है जो कि आईआईटी जेईई के लिए आती है, सुन आप इसे रेफर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम अभी निकला हुआ है भर्ती 2025, उसका जो एग्जाम है वो जुलाई में होने वाला है, तो हम उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे लाइव सेक्शन में मैं वन शॉट सीरीज ले रहा हूँ जिसकी आप प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट डेली में रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए। अभी ग्रुप थ्योरी रिवाइज कर रहा हूँ, साथ साथ में हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत सारे सॉल्यूशन प्लस शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपलोड कर रखी, कैसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और कंसेप्ट मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट आप हमारे कोर्सेज लेना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट अगर आप जो रिसेंट अभी एग्जाम जुलाई में होने वाला है उसके लिए कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 3499 में आपको मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी अप टू एग्जाम रहेगी। अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट 5999 में आपको मिल जाएगा। अगर आप बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीएससी के बाद बीएड कर रहे हैं, आपके लिए कोर्स बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कोर्सेज मैथ्स के पे अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीएससी जीआईसी या टीजीटी पीजीटी या यूपी का या किसी भी अदर स्टेट का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे मैथ्स के रैप को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। बाकी हम लोग सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम, सीटीपीजी ये सब पढ़ाते हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के रैप पे अवेलेबल है। सुनिए हमारा मैथ्स के रैप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, आप इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सुन कैसे मैथ्स के रैप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।